उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में पहला धाम यमुनोत्री को माना जाता है। इसके बाद क्रमशः गंगोत्री, केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ धाम की यात्रा की जाती है। यात्रा के इस क्रम को पांडवों से जोड़कर देखा गया है, क्योंकि पांडवों ने भी इसी क्रम में यात्रा करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से भी यह क्रम दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज है और हिंदू धर्म में परिक्रमा भी क्लॉकवाइज ही की जाती है। इस तरह छोटा चार धाम की यात्रा यमुनोत्री धाम से शुरू होती है। अब हम आपको बताते हैं यमुनोत्री धाम की उत्पत्ति के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्यदेव की दो पत्नियां संज्ञा व छाया थी, जिससे यमुना, यमराज और शनिदेव ने जन्म लिया। इस तरह यमुना जी भगवान सूर्यदेव की बेटी और यमराज व शनिदेव की बहन है। कहा जाता है कि यमुना जी ने अपने भाई यमराज को छाया दोष से मुक्ति दिलाने के लिए घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप यमराज छाया दोष से मुक्त हुए और अपनी बहन से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि जो भी मनुष्य तुम्हारे इस पवित्र जल में स्नान करेगा और तुम्हारी पूजा अर्चना करेगा, वह अकाल मृत्यु से बचा रहेगा और मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। इस तरह मां यमुना की इस तपोस्थली को यमुनोत्री धाम के रूप में जाना जाने लगा। यमुना नदी का वास्तविक स्रोत बर्फ की एक झील और चंपासार नाम का ग्लेशियर है, जो कालिंदी पर्वत पर 4421 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बर्फ की इन झीलों को सप्तऋषि कुंड के नाम से भी जाना जाता है। रात्रि में इन कुंड के ठीक ऊपर सप्तऋषि तारामंडल दिखाई देता है, इसलिए इस कुंड को सप्तऋषि कहा जाता है। यमुना का यह उद्गम स्थल यमुनोत्री मंदिर से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तक पहुँच पाना अत्यंत कठिन है, पर आप लोकल गाइड की मदद से 7 किलोमीटर का ट्रैक करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तभी यह ट्रैक करें। सामान्यतः सभी श्रद्धालु यमुनोत्री धाम में मां यमुना के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण टिहरी गढ़वाल के राजा प्रताप शाह ने करवाया था, परंतु भूकंप की वजह से इस मंदिर को भारी क्षति पहुंची थी। तत्पश्चात जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। कालिंद पर्वत से निकलने के कारण यमुना को कालिंदी नाम से भी जाना जाता है। इस यमुनोत्री धाम का वर्णन हिंदुओं के वेद पुराण जैसे कुर्म पुराण, केदारखंड, ऋग्वेद, ब्रह्मांड पुराण इत्यादि में देखने को मिलता है। अन्य 3 धामों की तरह यमुनोत्री धाम भी केवल 6 महीनों तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। अन्य 6 महीनों तक यह मंदिर पूर्ण रूप से बर्फ से ढका रहता है। इन शीतकालीन 6 महीनों के लिए मां यमुना की पूजा खरसाली में की जाती है। इस खरसाली को यमुना जी का मायका भी कहते हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खुलते हैं और दीपावली के दिन पूरे विधि विधान से बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए मई से अक्टूबर माह तक लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। आप भी किस तरह यमुनोत्री पहुंच सकते हैं, रुकने की अच्छी व्यवस्था कहाँ पर है, यात्रा में समय कितना लगेगा, इस तरह की संपूर्ण जानकारी अगले वीडियो में हम आप तक पहुँचाएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।